हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? बढ़िया, आशा करता हूँ बढ़िया ही चल रही हो। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से रिलेटेड। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ऑलरेडी मैंने थ्योरीज जो भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस होंगे वो सारे हमने सेंड कर दिए, मतलब अपलोड कर दिए। सेंड क्या करेंगे, तो अपलोड कर दिया है। तो अब इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स आएंगे, जो इस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस है वो कैसे हैं देखिए। जैसे अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी दिया हुआ 20 मेगाहर्ट्ज का ट्रेवल्स इन फ्री स्पेस अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब कहने का वेव का जो डायरेक्शन है, जो वेव प्रोपेगेट करेगा ये ऐसे, ये इस तरह से। मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, नीचे मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये इलेक्ट्रिक होगा और ये मैग्नेटिक होगा। अब इसका जो डायरेक्शन है अलोंग एक्स एक्सिस है, मतलब वेव का डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन ऑफ वेव इज, वेव डायरेक्शन जो है वो क्या है, एक्स एक्सिस के अलोंग। प्यारे बच्चों, एट ए पर्टिकुलर पॉइंट इन स्पेस एंड टाइम E इक्वल टू 6.3 जूल वोल्ट पर मीटर है। तो E की वैल्यू दे रखी है, E इक्वल टू क्या है, 6.3 जूल नहीं है, जे कैप है, वोल्ट पर मीटर। ठीक है, तो मतलब E इक्वल टू E की वैल्यू जो दे रखी है वो कितनी देख रही है, 6.3 जे कैप वोल्ट पर मीटर। इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग y एक्सिस, ये y एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड है। प्यारे बच्चे आगे बढ़िए, अब हमें क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? तो हम जानते हैं C इक्वल टू क्या होता है, E अपॉन B। तो B इक्वल टू क्या निकालेंगे, E अपॉन C, और E की वैल्यू दे रखी है आपको, जो आप निकालते हैं इसमें E की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6.3 अपॉन C, 3 × 10⁸। ये हम जानते हैं स्पीड ऑफ लाइट। तो इसको जब करेंगे हम तो कितना हो जाएगा, 2.1 इंटू 10⁻⁻8। प्यारे बच्चे ये कितना आएगा, टेस्ला, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू हो गई 2.1 इंटू 10⁻⁸ टेस्ला। लेकिन ये हुई क्या, किस डायरेक्शन में हुई क्या, तो ये तो है 2.1 इंटू 10⁸ टेस्ला है, लेकिन एक जाएगा किस डायरेक्शन में। तो ये देखिए, जो वेव का प्रोपगेशन होता है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो प्रोपगेशन है वो क्या है, वाई एक्सिस के अलोंग है। तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी अलोंग व्हाट, बताइए, अलोंग जेड एक्सिस। ये जो होगा वो किधर होगा, जेड एक्सिस के अलोंग होगा। तो प्यारे बच्चे, पहला क्वेश्चन का आंसर मिल गया हमें। दूसरा लेना है, देखिए, एक रेडियो कैन ट्यून इनटू एनी स्टेशंस इन द 75 मेगाहर्ट्ज टू 12 मेगाहर्ट्ज बैंड। ठीक है, ये इस रेडियो में कोई भी स्टेशन जो है ना इसी फ्रीक्वेंसी के बीच लगेगा। ये कह रहा है व्हाट इज द कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो इधर आंसर करते हैं इसका। जैसे फ्रीक्वेंसी जो है ना वो कितना, 75 मेगाहर्ट्ज का। प्यारे बच्चे, 75 मेगाहर्ट्ज का मतलब होता है 10⁶ हर्ट्ज। ओके, और हमें इसका वेवलेंथ निकालना है, तो अब हम क्या लिखेंगे, देखिए बताइए, लेमडा अपॉन टी या लेमडा इंटू म्यू इक्वल टू सी, तो सी अपॉन म्यू। ओके, तो सी की वैल्यू कितनी है, 3 × 10⁸ अपॉन म्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगा, 75 × 10⁶। क्या मैं बातें समझ में आ रही है? और ये जो है ना 25 और 10 की पावर इतना हो जाएगा 2/25, तो ये कितना हो जाएगा, 4 मीटर। एक तो ए हो गया। फिर सिमिलरली हम लिख सकते हैं, सिमिलरली μ2 है, वो कितना है बता मुझे, 12 मेगाहर्ट्ज। अब ये 12 × 10⁶ हर्ट्ज, और हमें λ2 की वैल्यू निकालनी है फ्रीक्वेंसी के लिए, C अपॉन μ2। तो C जो है ना 3 × 10⁸ अपॉन μ2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 × 10⁶। तो प्यारे बच्चे इसको जब करोगे ना तो 3 × 10⁻² अपॉन 12, 3 4 इतना, 100/4, ये कितना हो जाएगा बताओ मुझे, 25 मीटर। प्यारे बच्चे, जो वेवलेंथ रेंज लाई करेगा वो कितना से कितना लगेगा, 4 मीटर टू कितना, 25 मीटर। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा इसमें ऐसी इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसमें, ये देखिए साइन थीटा पर बेस्ड क्वेश्चन है। प्यारे बच्चे, ये मैग्नेटिक फील्ड का हमें इक्वेशन दे रखा है, ये बी वाई कहने का मतलब वाई एक्सिस के अलोंग 10⁻⁷ साइन 0.5 × 10⁻³ एक्स प्लस
1.5 इंटू 10 की पावर 11 टी, इतना है, ये टेस्ला है। अब हमें क्या निकालना है पहला नंबर में, व्हाट इज द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। तो वेवलेंथ निकालना है। तो प्यारे बच्चे हम जानते हैं, अगर मान लीजिए हम सिंस b इक्वल टू क्या होता है, b नॉट साइन ओमेगा, सॉरी के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये फंडामेंटल इक्वेशन है, ये पहले हमने बता दिया मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, मैग्नेटिक फील्ड का। तो ये एक्सप्रेशन हम इतना निकाल चुके हैं। अगर कंपेयरिंग ये इक्वेशन, कंपेयरिंग करें अब इक्वेशन, ऊपर वाले इक्वेशन को अगर कंपेयर करें तो ऊपर के इक्वेशन को करें तो बी नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 10 की पावर -7, इतना टेस्ला है ऊपर वाला। और k की वैल्यू जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 0.5 इंटू 10 की पावर 3। और ओमेगा टी है तो ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी, 1.5, ठीक है, इंटू 10 की पावर 11। ओके, तो ये पर मीटर है और ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, तो इसको कहते हैं रेडियन में लिखते हैं। प्यारे बच्चे हमें निकालना व्हाट इज वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। तो वेवलेंथ वैल्यू अगर निकालना है तो हम जानते हैं कि k इक्वल टू क्या होता है, 2 अपॉन लैम्डा। और 2 की जो वैल्यू है, सॉरी ये जो k की जो वैल्यू दे रखा है वो हमें इतना दे रखा है 0.5 इंटू 10 की पावर 3, 2 अपॉन लैम्डा। प्यारे बच्चे अब अगर लैम्डा की वैल्यू आप निकालेंगे तो ये लैम्डा कितना देगा, लैम्डा इक्वल टू अगर आप निकालें तो 2.314 अपॉन यहाँ से 0.5 10 की पावर 3। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है? ये जो होगा वो आपको जब सॉल्व करेंगे इसको तो ये 4 नहीं 1.2 नीचे आ जाएगा, ऐसे कटेगा तो ये 4 हो जाएगा ऐसा, और 3.14 सीधा लेके आइए, कोई दिक्कत नहीं। लैम्डा इक्वल टू ये इसमें 4 इंटू ये 3.14 इंटू 10 की पावर -3, और 4 जो हो जाएगा वो 16 एंड 4 1 जा 4 5 इंटू 12, ओके, 10 की पावर -3। अब इसी चीज़ को जब मैनिपुलेट करेंगे ना प्यारे बच्चे, तो ये तो है मीटर में, अगर सेंटीमीटर में आपको कन्वर्ट करना है तो आप 100 से क्या करें, मल्टीप्लाई कर ले। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कितना हो जाएगा, 1.256 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हो गया वेवलेंथ। उसके बाद है एक्सप्रेशन लिखना है, सॉरी फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा की वैल्यू दे रखी है 1.5 इंटू 10 के पावर 11, और ये 2πf 10 के पावर 11। ये अगर हम इसको सॉल्व करें, ये 1.5 इंटू 10 के पावर 11 अपॉन 234, ओके, तो ये 5 टू 3 इतना करोगे 1.4 इंटू 10 के पावर 11, लगभग जो है ना ये 0.25 इतना आएगा 10 के पावर 11 के बराबर, और इतना हर्ट्ज आएगा फ्रीक्वेंसी की वैल्यू। तो ये तो हो गया तुम्हारा बी मतलब फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, ओके, लगभग इसी के आसपास आएगा। वैसे मैंने कट कर दिया इसको, तो 5 टू आसपास का अप्रोक्सीमेशन कैलकुलेशन, अप्रोक्सीमेट में कैलकुलेट कर दी। अब इसमें हमें राइट एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक्सप्रेशन लिखना है प्यारे बच्चे। तो पहले हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ई नोट निकालना पड़ेगा। तो ई नोट इक्वल टू क्या होगा, बी नोट इंटू सी, और बी नोट की जो वैल्यू है वो दे रखी है, कितनी दे रखी है, 2 इंटू 10 के पावर -7। प्रीवियस जो एक्सप्रेशन लिखा था ना, ई नॉट अपॉन बी नॉट इक्वल टू सी, उसी से है ये। तो इसको जब लिखेंगे तो यहाँ पर सी के जगह पर 3 इंटू 10 के पावर 8 प्यारे बच्चे, और ये जब कैलकुलेट करेंगे तो 60 न्यूटन पर कूलम आएगा। और इसको अगर आप लिखेंगे तो ई इक्वल टू ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ऐसे लेना है। तो ई नॉट की वैल्यू तो 60 है, साइन के की वैल्यू कितनी होगी, तो के इक्वल टू आपको ऑलरेडी दे रखा है 0.5 इंटू 10 की पावर 3 एक्स, माइनस ओमेगा की वैल्यू कितनी दे रखी है 1.5 इंटू 10 की पावर 11 टी, ये इतना है। तो ये इतना न्यूटन पर कूलम है। अब ये किस डायरेक्शन में होगा ये चीज देखना है। तो अगर हमने वेव की डायरेक्शन को जेड एक्सिस, ऐसे कोई आइडेंटिफाइड डायरेक्शन है नहीं,
तो अगर हम वेव के डायरेक्शन को एक्स एक्सिस के अलोंग माने, मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस के अलोंग है, वाई दिया हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा दैट विल बी अलोंग जेड एक्सिस। तो ये अगर चाहो तो के क्या लिख सकते हो, इफ डायरेक्शन ऑफ वेव इज अलोंग एक्स एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है वेव का तो एक ही हो जाए। बस कंप्लीट ये इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ज़्यादा उतना पकाऊ क्वेश्चंस नहीं आते। तो ठीक है।